पढ़े हो पीडीएफ जो मैंने भेजा था सिलेबस से संबंधित? क्या बात है, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, यस मैम। मैंने जो पीडीएफ भेजा था तुम लोग देखे हो, सब लोग पढ़े हो उसको? यस मैम। यस हाँ, तो फर्स्ट टर्म में आपका सारा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का है ना? हाँ, यस मैम। बच्चे नहीं पढ़े हैं? किसको अभी तक समय नहीं मिला पढ़ने को? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और किस टाइप का क्या क्या आएगा सब। तो प्रश्न से संबंधित मुझसे कोई बात नहीं करोगे तुम लोग? जब मैंने भेज दिया है पीडीएफ पढ़ने के लिए, क्लास 9th वाला छोड़कर क्लास 10th का शुरू से मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, किस प्रश्न के लिए कितना मार्क्स है अलॉटेड है, कितने शब्दों के लिखना है, किस प्रश्न में कितना अथवा रहेगा, कितना क्वेश्चन करना है, 2 करना है कि 1 करना है, वो सब उसमें दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ लगभग सारे टीचर्स भेज चुके हैं। बिना पढ़े पूछने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे, चाहोगे कि सारांश टीचर से ही पूछ लें, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो एटलीस्ट नहीं बताऊंगी, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, चैप्टर भी निर्धारित किया हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, कौन सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, सेकंड टर्म में कितने शब्दों का आएगा, ये सब चीज ईच एंड एवरीथिंग उसमें दिया हुआ है। तो आज आप लोग लिखिए कबीर, साखी ब्रैकेट में लिखो कबीर, इससे संबंधित मैं कुछ ऊपर में लिखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो मैं बहुवैकल्पिक प्रश्न का सिर्फ सही आंसर ही बताऊंगी, ठीक है? एक वाक्य में लिखिए और उसके नीचे उसका सिर्फ सही आंसर वो लिखना होगा, क्योंकि अशुद्ध आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परीक्षा में से भी पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ सही आंसर आना चाहिए। किस तरह के क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि इस पार्ट से आप लोग शुरू कर देंगे बनाना, कबीर के पार्ट से, साखी के पार्ट से आप लोगों को और बनाने होंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, तो पहला लिखिए नंबर 1 प्रश्न, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? नंबर 1, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। इसी तरह सारे जो आपके दोहे हैं उन सभी दोहों से संबंधित बाकी प्रश्न अगर आपको लगता है कि इसे छूट रहा है, वो आप स्वयं बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी जो मैं बता रही हूँ लिखिए, बाकी जो आपको लगे कि और इससे प्रश्न बन सकता है आप बना लेंगे। पहला प्रश्न, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर उसके नीचे लिखेंगे, उत्तर कैसी वाणी बताइए। सही आंसर इसका क्या होगा? मीठी वाणी। मीठी नहीं, वहां पर है मधुर, कर्कश, मधुर वाणी। पूर्ण, सिर्फ मधुर। मधुर। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, उत्तर में लिखो मधुर। अब इसके साथ चाहे जो भी आंसर रहे आपका, गलत आंसर, लेकिन एक सही आंसर आपका है मधुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का आपा खोने का अर्थ है। मन का आपा खोने का अर्थ है डैश। मन का आपा खोने का अर्थ है डैश। क्या होगा इसका? मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, अपने मन का अहंकार खोना। क्या बोल रही हो? मन की अहंकार को खोना। मन का अहंकार खो देना। सही आंसर इसका होगा मन का अहंकार खो देना। लिख लो, उत्तर में लिखो, उत्तर लिखकर मन का अहंकार खो देना। मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि लगेगा कि ये भी आंसर सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपनी सुध बुध खो देना। सुध बुध खो देना नहीं, सिर्फ एक समझदारी खो देना भी नहीं, अपनापन खो देना भी नहीं, मन का अहंकार खो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं?
हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं? उत्तर लिखो। प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। सही आंसर इसका होगा प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं? सही आंसर प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। प्रेम पूर्ण व्यवहार करके हो गया। हो गया। हाँ, लिखे तुम लोग? Yes, ma'am. नेक्स्ट, हिरन पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? हिरन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? हिरन पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? सही उत्तर लिखो। हिरण पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? सही उत्तर लिखो, सुगंध को। हिरण पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? सुगंध को। सुगंध को लिखे। नेक्स्ट, हमारी स्थिति किसके समान है? हमारी स्थिति किसके समान है? हमारी स्थिति किसके समान है? क्या लिखे? जंगल, उत्तर लिखो, जंगल में भटकते हुए हिरन के समान। जंगल में भटकते हुए हिरन के समान। हमारी स्थिति किसके समान है? जंगल में भटकते हुए हिरन के समान। जंगल में भटकते हुए हिरन के समान। हो गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, घटी घटी राम है। घटी, घट हर्षी घटी, घटी घटी राम है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो नीचे कॉमा दो, राम है के बाद कॉमा, का अर्थ है डैश। घटी घटी राम है का अर्थ है डैश। ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। 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 नेक्स्ट, संत कबीर दोहे से संदेश दे रहे हैं कि? संत कबीर दोहे से संदेश दे रहे हैं कि डैश। संत कबीर दोहे से संदेश दे रहे हैं कि? उत्तर लिखो। प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए। प्रत्येक जड़ चेतन में, योजक चिन्ह, प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए। प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए।
प्रत्येक जड़ चेतन में योजक चिन्ह होगा, प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कौन पंडित नहीं बन पाता? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पंडित नहीं बन पाता? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता। कौन पंडित नहीं बन पाता? इसका उत्तर होगा जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता। सुधांशु, कविता की पंक्ति बोल देने से आंसर नहीं हो जाता है। जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता, अर्थ बताना होता है। लिखे, जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है। एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है। एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है डैश। एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है डैश। सबके प्रति प्रेम का भाव हृदय में जगाना। 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 नेक्स्ट, संत कबीर ज्ञानी किसे मानते हैं? संत कबीर ज्ञानी किसे मानते हैं? संत कबीर ज्ञानी किसे मानते हैं? लिखे, उत्तर, जो सबसे समान रूप से प्रेम करता है। जो सबसे समान रूप से प्रेम करता है। जो सबसे समान रूप से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने किसे अपने आंगन में रखने की सलाह दी है? कबीर ने किसे अपने पास आंगन में रखने की सलाह दी है? कबीर ने किसे अपने पास आंगन में रखने की सलाह दी है? क्या होगा आंसर? हाँ, किसे सलाह दी है बताओ? निंदा करने वाले व्यक्ति को। निंदक, निंदक, निंदा करने वाले, पूरा एक शब्द में उसका निंदक। उसके बाद, अंधियारा कैसे मिटता है? अंधियारा कैसे मिटता है? अंधियारा कैसे मिटता है? अंधियारा कैसे मिटता है? कैसे मिटेगा बताओ? कबीर के अनुसार अंधियारा कैसे मिटता है? भक्ति रूपी
ज्ञान से, भक्ति रूपी ज्ञान से। लिख लिए? हाँ, लिखना हुआ या नहीं, बोलो जल्दी ताकि आगे बढ़ें। मैम रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करते हैं? मैम आंसर। अंधियारा कैसे मिटता है? भक्ति रूपी ज्ञान से, भक्ति रूपी ज्ञान से। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? प्रश्नवाचक चिन्ह। पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम, उत्तर में लिखो, क्योंकि हम अज्ञानी, अविश्वासी और अहंकारी हैं। क्योंकि हम अज्ञानी, अविश्वासी और अहंकारी हैं। हाँ, उसके बाद लिखो, पाठ में सोना और जागना शब्द, सोना ब्रैकेट में लिखो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे सोना, यानी सोने की क्रिया, आप स्वर्ण नहीं, सोने की क्रिया। पाठ में सोना शब्द और जागना शब्द किसका प्रतीक है? पाठ में सोना शब्द, सोना को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और जागना को भी। पाठ में सोना शब्द और जागना शब्द किसका प्रतीक है? उत्तर लिखो। सोना शब्द, सोना को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, सोना शब्द ईश्वर के प्रति आस्था रखने, नहीं सॉरी, सोना शब्द ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने, सोना शब्द ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने, सोना शब्द ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का, सोना शब्द ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का, और जागना शब्द, जागना को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, और जागना शब्द ईश्वर के प्रति आस्था रखने का है, और जागना शब्द ईश्वर के प्रति आस्था रखने का है। ठीक है, वो आंसर। हो गया? यस यस मैम। मैम जागना शब्द ईश्वर के प्रति के बाद क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? जागना शब्द ईश्वर, मैम यस मैम। जागना शब्द ईश्वर के प्रति आस्था रखने, आस्था रखने का है, भाव है। जागना शब्द ईश्वर के प्रति आस्था रखने का भाव है। लिखे? यस मैम। उसके बाद लिखो, किस व्यक्ति पर, किस व्यक्ति पर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं होता?
किस व्यक्ति पर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं होता? किस व्यक्ति पर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं होता? किस व्यक्ति पर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं होता? लिखो। जिस व्यक्ति के हृदय में जिस व्यक्ति के हृदय में जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, कौमा, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। लिखे। कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? 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 कहाँ पाई जाती है बताओ? हाँ, कस्तूरी हिरण की नाभि में। हाँ, हिरण की नाभि में। नाभि भ हर्षिकार, हिरण की नाभि में। मैम ये कस्तूरी क्या होता है? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है, पदार्थ जो बहुत कीमती होता है, वो हिरण की नाभि में ही पाया जाता है। उससे परफ्यूम बनता है। बहुत सुगंधित पदार्थ होता है। हाँ, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है, जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। देखिए, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? अपने स्वभाव को सदाचारी और निर्मल बनाने के लिए, अपने स्वभाव को सदाचारी और निर्मल बनाने के लिए, अपने स्वभाव को सदाचारी और निर्मल बनाने के लिए। लिखे। साखी शब्द का, साखी दंत साकार सा ख दीर्घ का खी, साखी शब्द का
क्या अर्थ है? साखी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, साखी शब्द का क्या अर्थ है? साखी शब्द जो है ये मूल रूप से तद्भव रूप है जो साक्षी, साक्षी जो साक्ष्य से बना है, साक्ष्य का मतलब होता है गवाह, और साक्ष्य से बना है साक्षी, और साक्षी से बना है साखी, तद्भव रूप है। यानी इसका अर्थ है, तो लिखो साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, कबीर का कौन सा रूप मुख्य रूप से, कबीर का कौन सा रूप मुख्य रूप से हमारे सामने आता है? कबीर का कौन सा रूप, कबीर का कौन सा रूप मुख्य रूप से हमारे सामने आता है? यानी कबीर का मुख्य रूप कौन सा है? समाज सुधारक, समाज सुधारक का रूप। यानी कबीर जो है कवि कम है, समाज सुधारक ज्यादा है। मूल रूप से वो समाज सुधारक है। कबीर का मुख्य रूप से समाज सुधारक रूप सामने आता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। मीठी वाणी बोलने से किस चीज की प्राप्ति होती है? आइए, मीठी वाणी बोलने से किस चीज की प्राप्ति होती है? मीठी वाणी बोलने से किस चीज की प्राप्ति होती है? लिखे। मीठी वाणी बोलने से किस चीज की प्राप्ति होती है? औरों को सुख और अपने तन को शीतलता। औरों को सुख, उत्तर लिखो, औरों को सुख और अपने तन को शीतलता। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है कि कबीर की साखियों की आज के समय में उपयोगिता। ये प्रश्न मैंने लिखवाया है। हाँ, कबीर की साखियों की आज के समय में उपयोगिता सिद्ध कीजिए, देखकर बताओ। हम्म, कबीर की साखियों की आज के समय में उपयोगिता सिद्ध कीजिए, बताओ। अरे बोलो ना जी तुम लोग। हेलो।
हेलो, क्या जवाब नहीं देना है तुम लोगों को? सृष्टि, ये प्रश्न मैंने लिखवाया है। कबीर की साखियों की आज के समय में उपयोगिता। यस मैम। लिखवा चुकी हूँ। यस मैम। हाँ, क्यों तुम लोग इतना समय लगाते हो जवाब देने में? जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया होता है वह अस्थायी होता है, देश व काल की सीमाओं से परे होता है। कबीर की साखियों में निहित उनका अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी ऐसा ही है। वह जितना उनके समय में महत्वपूर्ण था वो आज भी उतना ही उपयोगी है और हमेशा रहेगा। यानी कबीर के जो दोहे हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, है ना। जितने दोहे उस समय जब उन्होंने उसकी रचना स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस समय जो दोहे उन्होंने समाज को देखते हुए, सामाजिक ढांचे को देखते हुए, सामाजिक बुराइयों को देखते हुए उन्होंने जो भी कुछ लिखा, जो भी कुछ कहा अपने अनुभवों के आधार पर, वो उस समय भी प्रासंगिक है। क्योंकि उस समय और आज के समय में मानव की जो मूलभूत स्वभाव है, जो बेसिक जिसको नेचर कहते हैं, वो आज भी मानव में वही है। सामाजिक ढांचे में बेशक परिवर्तन हुआ है, लेकिन मानव के मूलभूत स्वभाव में आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। मानव वही है, उसके स्वभाव और उसके व्यवहार में थोड़ा फर्क व्यवहार में आया है, लेकिन स्वभाव, जो मूलभूत स्वभाव है वही है। कबीर ने जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को बारीकी से देखा और समझा। विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाना चाहिए, कैसे अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहिए, कैसे व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, यह बहुमूल्य ज्ञान दोहों के माध्यम से कबीर ने दिया है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति तनावग्रस्त जीवन जी रहा है। ऐसे में कबीर के दोहे सुनने या पढ़ने को मिल जाएं तो हमारी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। यानी दोहे जो है वो बनावटी नहीं है, बल्कि आप अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने दोहों की रचना की। इसके बाद एक असीर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी है? अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट करना है। यानी संत कबीर के दोहे व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हैं। जो कुछ उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कहा है वह केवल पढ़ने सुनने का नहीं, व्यवहार में लाने की बातें हैं। उनका कहना है कि एक अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिसने प्रेम का महत्व समझ लिया और जिसके मन में संपूर्ण सृष्टि जड़ चेतन के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो गया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कबीर की यह बात बिल्कुल सही है। एक प्रेम का भाव अन्य सभी गुणों और ग्रंथों में समाये ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने पर अहंकार पैदा होने की संभावना रहती है और एक अहंकार का भाव बहुत सी बुराइयों को जन्म दे सकता है। शास्त्र विद्या को कबीर ज्ञानी होने की पहचान नहीं मानते हैं और रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। मैंने अपने जीवन में भी बहुत अनुभव किया है कि बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं कि इस बात का लेखक कर रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन प्रेम का भाव यदि उसके मन में नहीं है, किसी जरूरतमंद के प्रति, किसी गरीब के प्रति, या आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था का भाव यदि नहीं है, तो सारे ग्रंथ, सारे ज्ञान जो है उसके लिए बेकार है। तो इसमें कबीर ने ईश्वर की भक्ति पर भी बल दिया है। निंदक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी निंदा करने वाला व्यक्ति जो है हमारा शत्रु नहीं है। कबीर का मानना है कि उसके साथ जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है, सब में बुराई ढूंढता है, वह निंदक कहलाता है। सामान्यतः ऐसे लोगों से सब दूर रहना चाहते हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, किंतु कबीर का मानना है कि निंदक व्यक्ति का साथ हमारे स्वभाव को निर्मल बना सकता है। जितना हम निंदक के पास रहेंगे उतना ही हमें अपने कमियों को जानने का अवसर मिलता रहेगा और हम उन्हें दूर कर पाएंगे। अतः हमें निंदक को अपने से दूर नहीं बल्कि अपने करीब रखना चाहिए। वह किसी शुभचिंतक की तरह हमारी मदद करता है, भले अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। ठीक है। उसके बाद कबीर के दोहों का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में, यानी कबीर के जितने भी दोहे हैं उनका क्या अर्थ है। तो कबीर संत संप्रदाय के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं।
उनकी जो काव्य है वो जन जन की भाषा को उन्होंने अपनाया और अपने स्वभाव को निर्मल बनाने का, ईश्वर प्राप्ति का, अहंकार रहित जीवन जीने का मार्ग उन्होंने सुझाया है। कबीर ने सदैव बाहरी आडंबर का विरोध किया तथा मानव सेवा रूपी सच्ची भक्ति का ही समर्थन किया है। उन्होंने बाह्य आडंबर पर बहुत उन्होंने लोगों को फटकारा है। हर जाति धर्म के लोगों को उन्होंने बाह्य आडंबर उनका